Hello, third standard. This is your EVS lecture, and today we are going to learn lesson number 12, our need for food. तो आज हम सीखने वाले हैं कि हमें खाना खाना क्यों ज़रूरी है. Can you tell? This girl had become very thin and weak during her illness. After a few days, she recovered and became fit and healthy again. What helped her to recover? तो अभी आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो गर्ल आपको दिख रही है वो कैसी दिख रही है, बीमार है और बहुत ही वीक हो गई है क्योंकि वो बीमार है. और सेकंड पिक्चर में क्या दिख रही है, वो कुछ खा रही है, खाना खा रही है. और नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है, वो डांस कर रही है. तो वो बीमार थी पर उसने खाना खाया, उससे उसे एनर्जी मिली और वो ठीक हो गई. फिर वो रेगुलर अपना काम करने लगी, डांस करने लगी, एक्टिव बन गई. तो इसलिए हमें खाना खाना बहुत ज़रूरी है. अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए ताकि हम फिट रहे. कैन यू टेल व्हाट मेक दिस बेबी गेन हाइट एंड वेट? देखिए इस पिक्चर में एक छोटा बच्चा है और वो हर एक पिक्चर में वो बढ़ता जा रहा है. देखिए इसके बाद वो खाना खाता है और स्कूल जाता है. तो पहले हम छोटे होते फिर बड़े बड़े होते जाते. तो ऐसा क्यों होता है, हमारी हाइट और वेट क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम खाना खाते, उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसके कारण हमारी हाइट और वेट बढ़ता है. Why do we feel hungry? हमें भूख क्यों लगती है? देखते हैं. Our body must function properly. That is why we need food. हमारी जो बॉडी होती है वो अच्छे से काम करे, उसके लिए हमें एनर्जी मिलना चाहिए. और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खाते हैं उससे. फूड हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो. तो जो खाना हम खाते हैं उससे हमें वो बड़ा होने के लिए, हमारी हाइट वेट बढ़ने के लिए मदद करते हैं. इट हेल्प टू रिपेयर द वेयर एंड टीयर ऑफ आवर बॉडी. इट ऑल्सो गिव अस द स्ट्रेंथ वी नीड टू वर्क. तो हमारे खाना खाने से अगर हमारे बॉडी को कुछ हमारे शरीर को कुछ लगा है, कोई ज़ख्म हुई है या फिर हम वीक हो गए, तो खाना खाने से हमें ताकत मिलती है और वो ज़ख्म जल्द से जल्द रिकवर हो जाते, अच्छे हो जाते. इफ़ वी डोंट गेट इनफ फूड वी फील टायर्ड, विगर इज़ लॉस्ट. अगर हम भरपूर खाना नहीं खाएंगे तो हमारी जो ताकत होती है वो कम हो जाती है, हम कमज़ोर पड़ते हैं. After such a time, we feel very hungry. If we eat a little, we feel better at once. When we work a lot, our body feels fatigue. It makes us very hungry. Like us, all living thing need food. तो इस ऐसे समय में हमें थोड़ा सा भी खाना मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है. थोड़ा सा खाना खाने से हमारी जो थकान है वो कम हो जाती है. तो हमारे जैसे सभी जो लिविंग थिंग है उन्हें अगर खाना नहीं मिलता है वो भी वीक हो जाते हैं. जैसे हमें बहुत भूख लगती है वैसे उन्हें भी बहुत भूख लगती है, क्योंकि सभी लिविंग थिंग को खाना खाना ज़रूरी होता है. कैन यू टेल, डू ऑल लिविंग थिंग ईट द सेम काइंड ऑफ फूड? सभी जो लिविंग थिंग होते हैं वो सेम एक ही टाइप का खाना खाते हैं क्या? तो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि हम अलग खाना खाते हैं, एनिमल्स अलग खाना खाते हैं. तो ऑल लिविंग थिंग्स सेम खाना नहीं खाते हैं. हम वेजिटेबल फ्रूट्स खाते हैं तो एनिमल हरी घास, झाड़ के पत्ते ये सब खाते हैं. अ काऊ ईट ग्रास, वुड अ कैट लिव ऑन अ ग्रास टू? सभी एनिमल भी सेम खाना नहीं खाते. जैसे कि काऊ ग्रास खाते हैं बट कैट ग्रास नहीं खाते. कैट क्या खाती है? मिल्क खाती है, हमारे जैसे खाना भी खाती है अगर कोई देता है उसे तो. मिल्क
मिल के कोई भी प्रोडक्ट खाती है, फिश खाती है, क्योंकि कैट एक डोमेस्टिक एनिमल है। A cat love to eat mice. Does that means a goat would also like to eat mice? तो कैट जो है माइस खाती है, आप सबको पता है। कैट जैसे चूहा खाती है वैसे गोट नहीं खाती है। गोट सिर्फ ग्रास खाती है, क्योंकि ग्रास गोट एक वेजिटेरियन एनिमल से, और कैट जो है वो मांसाहारी एनिमल से, मतलब वो माइस वगैरह खाती है। टू ईच देयर ओन फूड, कुछ यहाँ पे टर्म है। ऑयल केक, द फाइबरस पार्ट दैट इज लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम सीड सच एज ग्राउंड नट, सीजैम और कॉटन सीड इज प्रेस्ड इनटू स्लैब्स। दिस इज कॉल्ड ऑयल केक। तो जैसे हम ऑयल खाते हैं, जैसे कि कोकोनट का ऑयल खाते हैं, सनफ्लावर ऑयल, शेंगदाना, तो उसका ऑयल जो निकलते हैं और उसके बाद उसका ऑयल निकलने के बाद उसका जो भूसा रहता है उसे हम ऑयल केक बोलते हैं। तो समझ में आया आपको ऑयल केक क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, अम्बन, अ फर्मेंटेड मिक्सचर ऑफ ऑयल केक, जैगरी एंड कोर्स particle of grain mixed in a water and used as an animal feed। अम्बन कैसे बनाते हैं, जो ऑयल केक हमने देखा वो ऑयल केक का मिक्सचर और जैगरी मतलब गुड़ होता है, वो सब लेते हैं और वो ग्रेन का मिक्सचर लेते हैं और वो पानी में भिगा के रखते हैं 2-3 दिन, और वो जो बनाया हुआ मिक्सचर है वो एनिमल को खिलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अम्बर। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड बट ऑल लिविंग थिंग डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। सभी जो लिविंग थिंग है उन्हें खाना लगता है, पर सभी एनिमल सेम खाना नहीं खाते। पीपल हु कीप कैटल फीड देम ग्रास एंड हे एंड ऑल्सो ऑयल केक एंड अम्बर। तो जो लोग गाय वगैरह पालते हैं वो गाय को क्या खाना खिलाते हैं, ग्रास, चारा और ऑयल केक, जो हमने देखा ऑयल केक और अम्बन, ये खाना गाय को देते हैं। बिसाइड ग्रास एंड हे, हॉर्सेस आर गिवन बेंगल ग्राम सोकेड इन वाटर। और जो लोग हॉर्स रखते हैं तो हॉर्स को क्या खिलाते हैं, ग्रास और चारा खिलाते हैं। उसके अलावा हरभरा रहता है, वो पानी में सोक करके हॉर्स को देते हैं खाने को। गोट्स एंड शीप ईट द लीव्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ शर्ब बिसाइड ईटिंग ग्रास। और जो गोट और शीप होती है वो ग्रास और चारा खाते हैं, उसके अलावा दूसरे जो पेड़ होते हैं उसके लीव्स खाते हैं। डिफरेंट जो पेड्स होते हैं, पेड़ पौधे, उनके लीव्स खाते हैं। कैट लव टू ड्रिंक मिल्क बट दे लाइक माइस जस्ट एज मच। कैट को दूध पसंद है पर उसे दूध से ज़्यादा माइस पसंद है, चूहे खाना उसे बहुत पसंद है। तो देखिए घर में कभी कैट आती है और उसे चूहा दिखता है तो वो चूहे के पीछे भागती रहती है उसे पकड़ने के लिए। दे ऑल्सो हंट एंड ईट बर्ड्स सच एज स्पैरो, डव्स एंड पिजन्स। और कैट कभी कभी अगर कोई बर्ड्स उसे मिलता है तो उसे भी खाती है, जैसे कि स्पैरो, पिजन्स और डव्स। डॉग में ईट चपातीज और भाकरीज बट दे प्रीफर टू ईट मीट। पीपल हु कीप डॉग और कैट गिव देम मीट एंड फिश ऑल्सो। तो डॉग जो है वो चपाती भाकरी सब खाना खाते हैं, पर उसे ज़्यादा खाना कौन सा पसंद है, मीट खाना। तो जो लोग डॉग अपने घर में रखते हैं वो डॉग को और कैट को फिश और मीट खिलाते हैं, चिकन खाते हैं। In forest, animals like the deer, bisons and nilgai eat various kinds of green grass and leaves.
तो फॉरेस्ट में जो एनिमल रहते हैं जैसे कि डियर, बिसॉन्स, वो क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं, अलग अलग प्रकार का ग्रास और लीव्स खाते हैं। इफ दे आर क्रॉप ग्रोइंग इन फील्ड नियर बाय दिस एनिमल फिनिश ऑफ दोज क्रॉप टू। तो अगर कोई खेती कर रहा है और उसके साइड में ये एनिमल है, बिसॉन, डियर या नीलगाय, तो वो एनिमल खेती में से जो क्रॉप्स आते हैं, जो फल हल आता है, वो सब खा जाते हैं। इफ दे आर wild animal like the tiger and lion live in deep jungle, they hunt other animal and eat their flesh। तो जो वाइल्ड एनिमल होते हैं जैसे कि टाइगर, लायन, वो जंगल में रहते हैं, घने जंगल में, और वो उनका खाना क्या होता है? वो दूसरे जो एनिमल होते हैं उनको खाते हैं, उनका शिकार करते हैं, और उनका जो मांस होता है, फ्लेश जिसे बोलते हैं, वो खाते हैं। तो सभी वाइल्ड एनिमल जो होते हैं वो दूसरे एनिमल का फ्लेश खाते हैं। यूजुअली दिस एनिमल डू नॉट हंट इन ह्यूमन सेटलमेंट बट सम टाइम व्हेन दे आर starved they are forced to enter nearby village, then they kill and carry away cattle। तो ये जो एनिमल है वो जंगल में ही रहते, पर जंगल में जब उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिलता और उन्हें बहुत भूख लगती है तो वो जंगल के बाहर गांव में आते हैं, और गांव में लोगों ने जो गाय या बकरी जो होते हैं लोगों के घरों में, वो उन्हें उठा के लेके जंगल में खा जाते हैं। Many times foxes dare to enter human settlement, but they are not as strong as a tiger. They cannot kill cattle. They are mostly content with stealing fowl। तो जो फॉक्स होते हैं वो बहुत बार हमारे एरिया में मतलब गाँव में घुस जाते, पर वो क्या टाइगर जैसे स्ट्रांग नहीं होते, खतरनाक नहीं होते टाइगर जैसे। वो सिर्फ चोरी करते हैं कि कोई कुछ उन्हें खाना मिल रहा है क्या, उसकी वो चोरी करते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। वाई डू फार्मर सेट अप स्कैरक्रो एंड यूज स्लिंग शॉट व्हेन दे क्रॉप इन देयर फील्ड आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। तो जो फार्मर्स लोग होते हैं वो अपने खेतों में ऐसे पुतला बना के रखते हैं, और ऐसा क्यों करते वो हम देखते हैं अभी। वी सी मेनी डिफरेंस इन व्हाट बर्ड्स ईट टू। मेनी बर्ड्स ईट ग्रेन। फार्मर ग्रो अ वैरायटी ऑफ cereals एंड pulses इन देयर फील्ड्स। तो जो बर्ड्स होते हैं वो क्या खाते हैं हमें पता है, घास खाते हैं, और जो भी वेजिटेबल्स वगैरह लगाते हैं, ग्रेन्स लगाते हैं फार्मर, वो सब बर्ड्स खाते हैं। और जो फार्मर्स होते हो अलग अलग प्रकार के पल्सेस और सेरल्स लगाते हैं। एज द क्रॉप बिकम रेडी फॉर हार्वेस्टिंग द ईयर बिकम फुल ऑफ ग्रेन। Birds in the surrounding come in flock of feed of them. They can destroy the crop. What is done to prevent such destruction? तो जब भी खेती में फसल होता है और बीज आने की शुरुआत होती है, तब तो उनको खाने के लिए जो बर्ड्स होते हैं वो खेतों में घुस जाते हैं और सारा जो खेती है वो सारी ख़राब कर देते हैं, और इसके कारण अनाज का बहुत नुकसान होता है। तो उसके लिए जो फार्मर लोग हैं वो जब भी खेती हार्वेस्टिंग के लिए आती है तब उसमें ऐसा स्केयरक्रो लगाते हैं। It is easily possible for birds to find grain in area where people live. That is why some birds live in such area. तो जो बर्ड्स होते हैं उन्हें पता होता है कि जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे खेती करते, तो वहाँ पे कुछ भी खाने को मिलता है। जब फसल आती है तब अनाज वो खा सकते हैं, इसलिए वो उसी एरिया के आसपास रहते हैं। अदर बर्ड्स फीड्स ऑन
other kinds of food. Hens eat worms, crows eat the flesh of dead animals, some birds eat the fruits of tree. तो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जैसे कि हेंस, वो क्या खाते हैं, कीड़े जो होते हैं वो खाते हैं, और जो क्रोज होते हैं वो दूसरे एनिमल का, जो मरे हुए एनिमल होते हैं उनका मांस खाते हैं, और कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो फ्रूट्स और ट्री के जो लीव्स फ्रूट्स होते हैं वो खाते हैं. We see many small animals around us. What do they feed upon? हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल होते हैं, तो वो क्या खाते हैं. Bedbugs suck people's blood. Tick suck the blood of cows and buffaloes. तो जो बेडबग्स होते हैं वो क्या खाते हैं, लोगों का खून पीती है. बेडबग मतलब क्या होते हैं, खटमल. टिक्स नाम का इंसेक्ट जो होता है वो जो काउज और बफेलो होते हैं उनका ब्लड खाते हैं. हाउस लिजर्ड एंड कैमिलियन ईट इंसेक्ट. और जो हमारे घर में हाउस लिजर्ड और कैमिलियन है वो क्या खाती है, इंसेक्ट खाती है. कैटरपिलर एंड सम इंसेक्ट निबल एट एंड ईट द लीव्स ऑफ प्लांट. तो जो कैटरपिलर और दूसरे निबल जैसे इंसेक्ट होते हैं वो क्या खाते हैं, दूसरे प्लांट्स के लीव्स खाते हैं. जो आप देखते हैं ना वेजिटेबल्स में इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, तो वो वेजिटेबल के लीव्स खाते हैं, इसलिए वो वेजिटेबल के ऊपर होते हैं. बटरफ्लाई फीड अपॉन द नेक्टर दे फाइंड इन फ्लावर. तो जो बटरफ्लाई होते हैं जो फ्लावर के ऊपर नेक्टर करके होता है वो खाते हैं. उसके लिए बटरफ्लाई आप देखिए हमेशा फ्लावर के ऊपर बैठे हुए हमें दिखते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं. एनिमल ईट द फूड दे फाइंड इन अ नेचर, हाउएवर दे हैव टू वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन अ सर्च ऑफ फूड. तो एनिमल क्या खाते हैं, जो नेचर में बनाया हुआ फूड होता है वो खाते हैं, पर वो ढूंढने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता है. डू यू नो देयर आर मेनी टाइप ऑफ मॉस्किटो, मोस्ट ऑफ देम सक द सैप फ्रॉम द प्लांट्स, ओनली अ फ्यू टाइप ऑफ मॉस्किटो सक आवर ब्लड. तो हमें पता है कि जो मॉस्किटो होते हैं वो ब्लड खाते हैं, पर कुछ मॉस्किटो ऐसे होते हैं जो ब्लड नहीं खाते. वो क्या करते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं उनके अंदर एक लिक्विड जैसा वाटर जैसा एक चीज़ होती है, वाटर जैसा रहता है, तो वो सोक करते हैं वो. तो सभी मॉस्किटो ब्लड नहीं खाते, ब्लड नहीं पीते. द फूड ऑफ प्लांट्स. Plants too need food, but they cannot move from place to place in search of food. Then from where do you think they get their food? तो जैसे हमने देखे एनिमल जो है वो अपना फूड ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, पर प्लांट्स जो होते हैं उन्हें भी, वो भी एक लिविंग थिंग है, तो उन्हें भी फूड की ज़रूरत होता है, पर वो अपना खाना ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते. तो कैसे अपना खाना खाते हैं ये हम देखते हैं. द रूट ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. सम सब्सटेंस फ्रॉम द सॉइल आर डिजॉल्व इन दिस वाटर. दिस वाटर रीच द लीव्स ऑफ द प्लांट. तो जो प्लांट्स देखिए इस पिक्चर में एक प्लांट्स है, उसके रूट्स सॉइल के अंदर है, मिट्टी के अंदर होते हैं, अंदर तक होते हैं. तो वो क्या करते हैं, पानी के अंदर से मिट्टी के अंदर से वाटर एब्जॉर्व करते हैं, और जो वाटर होता है उसमें कुछ सब्सटेंस मिक्स हुए होते हैं, तो वो रूट के द्वारा प्लांट खींचते हैं और वो खाते हैं. प्लांट वैसे अपना खाना बनाते हैं. तो प्लांट ऐसे रूट के द्वारा वाटर को एब्जॉर्व करके अपना खाना तैयार करते हैं.
There are many tiny pores or opening on the surface of the leaves. They are so tiny that we cannot see them with our eyes. Air enters the leaves through these pores. मिट्टी के अंदर छोटे छोटे से होल रहते हैं जो हमें हमारे आँखों को नहीं दिखते, तो उन होल से हवा जो है मिट्टी के अंदर घुस जाती है और वो हवा लीव जो होते हैं, रूट जो होते हैं, वो खींच लेते हैं. Thus air and water come together in the leaf. In the presence of sunlight, plants make their own food using the water and air in the leaves. तो वो हवा और पानी जो प्लांट्स है वो खींच लेते हैं, और सनलाइट होती है ना, तब वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना प्लांट्स खुद से खुद बनाते हैं. उसके लिए उन्हें क्या लगता है? वाटर, एयर और सनलाइट. तो ऐसे प्लांट्स अपना खाना खुद से खुद बनाते हैं. A plant's food is made in its leaf. Sunlight is necessary for this process. तो प्लांट जो है अपने लीव से खुद का खाना खुद तैयार करते हैं, पर उसके लिए सनलाइट होना ज़रूरी होती है. अगर किसी भी प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो देखिए वो मुरझा जाता है. तो इसलिए प्लांट्स को सनलाइट मिलना बहुत ज़रूरी होती है. तो आपने देखा कैसे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं. पहले वो मिट्टी में से पानी एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद हवा, और दोनों को साथ में मिलके सनलाइट के थ्रू वो अपना खाना खुद से खुद बनाते हैं. तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है. तो आज हमने क्या सीखा? लिविंग थिंग नीड फूड. तो जो भी जितने भी लिविंग थिंग है उन्हें खाना ज़रूरी होता है, फूड ज़रूरी है. फूड गिव द बॉडी स्ट्रेंथ टू वर्क. इट हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड टू रिपेयर इट वेयर एंड टेयर. तो खाना खाने से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट और वेट बढ़ता है, और हमें कुछ ज़ख्म वगैरह लगी है, कुछ हुआ है तो वो अच्छा हो जाता है, रिकवर होता है. एनिमल सर्च फॉर रेडी फूड इन नेचर एंड ईट इट. तो जो एनिमल्स होते हैं वो रेडी किया हुआ जो फूड होता है वो यहाँ से वहाँ ढूंढते हैं और वो खाते हैं. Food of different living food of different living thing is different. Some animal eat the flesh of other animal, some eat grass and leaves, some suck the blood of other animal, while other eat insects. Some insect feed on the leaf of plants. तो